नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सरलीकरण सिंपलीफिकेशन पे चर्चा करेंगे। हम सभी ने बॉडमॉस का रूल पढ़ा हुआ है और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है तो सबसे पहली बात तो इसको हल करने के लिए इस नियम का पालन करना होता है। हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, पहले गुणा है कर दिए, फिर जोड़ दिए, फिर घटा दिए और फिर हम सोचते हैं कि हमने प्रश्न हल किया था, सही गुणा भाग किया था, लेकिन फिर भी उत्तर हमारा नहीं आया, कैसे प्रश्न गलत हो गया, तमाम बातें होती हैं। तो उस वक्त हम लोग यही छोटी सी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बॉडमॉस ये सबको याद रखना होगा। बी फॉर ब्रैकेट, ऑफ मीन्स ऑफ, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। देखिए, ब्रैकेट कोष्ठक तीन प्रकार का होता है, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ये तीनों आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब भी हम ऐसा कोई प्रश्न पाते हैं तो हम सबसे पहले इन्हीं के क्रम में इसको हल करते हैं। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल किया जाता है, फिर मझले ब्रैकेट को और फिर बड़े ब्रैकेट को। इसके बाद बात करते हैं हम का। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ये देखिए, अक्सर आप लोग क्या पाते होंगे, लिखा रहता है 3 का 1/5 या 3 गुणे 5। बात एक ही है, चाहे आप कहिए 3 का 5, इसका मतलब हो गया 3 गुणे 5 बराबर 15। मतलब का मतलब क्या है, गुणा। का मतलब क्या है, गुणा। अगर कहीं पे भी लिखा है 3 का 5 तो इसका मतलब हो गया 3 गुणे 5 और बराबर 15। ठीक। इसके बाद भाग, गुणा और जोड़ना और घटाना सबको मालूम है। इसमें एक दोहा भी है, आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और ये आप लोगों को परीक्षा के समय काम भी देगा। पहले का को काटिए, ता पाछे दे भाग, गुणा करे तो जोड़ ले, ता पाछे दे घटाए। मतलब सबसे पहले का को हल करेंगे, फिर भाग देंगे और उसके बाद गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और अंत में घटाएंगे। अब इसी नियम को पालन करते हुए आइए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। 18 गुणे 12 धन 16 भागे 8 ऋण 14। तो हमने जैसा कि बताया, इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट देखेंगे। तो इस प्रश्न में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है। एक मिनट। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले भाग है कि नहीं है। ब्रैकेट के बाद का हम लोग हर करते हैं ऑफ, तो ऑफ भी नहीं है कहीं पे। इसमें देखिए कहीं पे भी नहीं है। तो हम लोग अब देखेंगे कि भाग है कि नहीं। तो देखिए भाग यहाँ पे है, 16 भागे 8 है ना। तो पहले हम भाग को हल करेंगे। देखिए जो चिन्ह लगा होता है, निशान, उसके बाएं तरफ और दाएं तरफ जो संख्या होती है उन्हीं को हल किया जाता है। जैसे यहाँ पे 16 भागे 8 है, तो हम इसका मतलब हो गया कि 16 भागे 8, 8 से 16 में भाग देंगे। इस तरीके से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ 16 तक चिन्ह सहित जितने भी हैं उसको हम अगली लाइन में उतार लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे उतारा गया है 18 गुणे 12 धन, उसके बाद फिर 8 से हमने 16 में भाग दिया, 8 दूनी 16, 2 बार गया तो 2 यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद है ऋण 14। ठीक। इतना करने के बाद अब भाग वाला प्रश्न, मतलब भाग की समस्या हमने सॉल्व कर ली। अब बात करते हैं गुणा की। तो यहाँ पर देखिए 18 गुणे 12 है अगले लाइन में, यहाँ पे 18 गुणे 12 है और कहीं पे गुणा नहीं है। तो हम लोग पहले 18 गुणे 12 को हल करेंगे। तो जब 12 से 18 में गुणा करेंगे तो आएगा 216। हमने 216 लिख लिया, बाकी वैसे उतार लिया जाएगा। धन 2 ऋण 14। इसके बाद देखिए 200
फिर उसके बाद गुणा हो गया, अब जोड़ेंगे तो 216 और धन 2 मिला करके 218 हो गया, और ऋण 14 ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद देखिए अंत में 218 में से 14 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 204, और यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, अब आइए हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पे। संभवतः आपको यह स्पष्ट दिख रहा होगा, और ये देखिए अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट आपको मिलेगा, ये देखिए छोटा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट हैं, मझला ब्रैकेट नहीं है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 3 × 7 धन बड़ा ब्रैकेट, जहाँ तक ये देखिए छोटा ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ तक वैसे के वैसे प्रश्न को उतार लेंगे। तो 3 × 7 धन बड़ा ब्रैकेट शुरू 15/45 × 9 धन, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 × 21, तो 3 हमने यहाँ लिख दिया। अब छोटा ब्रैकेट ख़त्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद हम लोग मझला ब्रैकेट देखेंगे, मझला ब्रैकेट कहीं नहीं है तो बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ तो बड़ा ब्रैकेट जहाँ तक शुरू हुआ है वहाँ तक उतार लेंगे। जैसे 3 × 7 धन, यहाँ तक हमने उतार लिया अगली लाइन में यहाँ पे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले देखेंगे BODMAS का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे ऑफ कहीं पे भी नहीं, तब डिवीज़न देखिए ये है 15/45 है ना। तो लेकिन देखिए 45 जो है क्या है कि बड़ा है 15 से, तो भाग जाएगा नहीं। तो हम जानते हैं कि अगर 2/3 है या 1/3 है, तो इसका मतलब होता है कि 1/3। वही चीज़ हमने यहाँ पे 15/45 था तो हमने 15/45 लिख दिया है। ठीक, इसके बाद देखिए गुणे 9 था, हमने गुणे 9 लिख दिया, धन 3। अब ध्यान दीजिएगा 15/45 × 9, तो हम 9 एकम 9, 9 पचे 45, फिर 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो यही 3 हमने उठा करके यहाँ पे लिख दिया है। 15/45 × 9 को जो सॉल्व किया है तो 3 हमने यहाँ लिख दिया है, ये वाला 3। इसके बाद देखिए अगला 3 है धन 3, हमने ऐसे उतार लिया है। फिर अभी पूरे तरीके से बड़ा ब्रैकेट नहीं सॉल्व किया, इसलिए एक स्टेप और जाएंगे। तो 3 × 7 धन, यहाँ तक हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक, तो हमने 3 × 7 धन उतार लिया। तो फिर बड़े ब्रैकेट में 3 धन 3, तो जोड़ लेंगे इसको, ये हो गया 6, यहाँ पे हमने लिखा है। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे अगली लाइन में अब देखिए बड़ा ब्रैकेट, छोटे बड़े मझले सब खत्म हो गए हैं। तो अब जो हमारे पास बचा है उसमें देखते हैं हम कि क्या है, भाग है नहीं है, का भी नहीं था, भाग भी नहीं है। और अब गुणा देखेंगे तो गुणा यहाँ देखिए 3 × 7 है, तो 3 × 7 = 21, वही 21 हमने यहाँ पे लिख दिया, बाकी ऐसे उतार लेंगे तो धन 6। फिर अगले लाइन में देखते हैं तो कुछ नहीं बचा है, केवल जोड़ बचा है, तो 21 और 6 को जोड़ दिया हमने, उत्तर हमारा 27 आ गया, यही उत्तर हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो। और सीटेट टेट में इन सबसे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाता है। धन्यवाद।